ओम शांति। तो हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे करें और जीवन में जो कारण आते हैं उस कारणों का निवारण करके व्यर्थों से मुक्त कैसे बने, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि जिसके जीवन में कारण है, समस्या है, उनके मन के संकल्प ज्यादा चलते हैं, और जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, ज्ञान का चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर सकता। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, वो कर्म योगी नहीं बन सकता। इतना ही नहीं, जब योग में बैठेगा, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करता है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को ने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले क्यों बोला, पहले भी बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, चलो बोलना ही था, सबके बीच में क्यों बोल। वो जो बातें हैं जीवन की, वो आपको योग में बैठने ही नहीं देंगे। और जो ऐसा निगेटिव चिंतन चल करता है उसको मानसिक तनाव पैदा होता है। मानसिक तनाव, तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवाज भी करते रहना आप लोग तो अच्छा लगेगा। टेंशन, टेन मतलब कितना, 10, और सन मतलब बच्चे, टेंशन मतलब 10 बच्चे। हाँ, अगर किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप जब शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने। जितने बच्चे उतने समस्या भी, वो माता थोड़ा आवाज कम। तो जितनी निगेटिव संकल्प ज्यादा है उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। इतना ही नहीं, जो निगेटिव चिंतन करता है वो घर का वायुमंडल खराब करता है। जिसके घर में इस तरह से निगेटिव चिंतन चलता है वह लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहां बरकत नहीं आ सकती, उस घर के पानी के मटके भी सूख जाते। आजकल घर में अशांति है, दुख है। ये क्या दुख है, क्योंकि उनके जीवन में समस्या है और समस्या वो समाधान नहीं कर पा रहे, इसीलिए उनके जीवन में समस्या है। और इसीलिए कई लोग समस्या का चिंतन चलते करते करते सुसाइड कर लेते हैं। कोई तो नशा कर लेता है, कोई तो जिसने उसकी नींद पिटा उसको मार भी देता है। किसी के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। बाबा ने कल कहा मुझे गिफ्ट चाहिए, किस चीज की, क्रोध की गिफ्ट मांगी थी। कल की मुरली, हम जब मुरली सुनते हैं, ये संडे की मुरली तो अगले संडे तक गूंजनी चाहिए अंदर से, एक एक बात गूंजनी चाहिए अंदर से, क्या क्या बोला और हमें क्या क्या करना है। क्योंकि संडे की मुरली 8 दिन का खुराक है। 2 प्रकार की शराब है, एक होता है देसी और दूसरी होती है विदेशी। देसी में ज्यादा क्या होता है, इसलिए ये जो क्रोध की उत्पत्ति होती है किसे होते हैं, निगेटिव से। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे, गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन मनुष्य सीटी मारेगा तो, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। फिर एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख लिया, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी, गुस्सा है सीटी। और गुस्से से क्या होता है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं जेलों में देखता हूं। मैं तो करीबन भारत के 1200 जेल में गया हूं। तो जेल में कैदी कौन होते हैं, और जेलों के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में जो बंदी हैं, काम विकार वाले कितने बंद हैं, क्रोध वाले कितने, लोभ लालच, 70% कैदी क्रोध वाले होते हैं। तो ये क्रोध क्यों आता है, निगेटिव से। अगर आप भी निगेटिव सोचते हैं, आपको ज्ञानी नहीं कहेंगे। हम अपने आपको क्या समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, और बाहर वालों को क्या समझते हैं, अज्ञानी। अगर आप बैज पहनते हैं, सफेद ड्रेस पहनते हैं, फिर भी निगेटिव चिंतन करते, ये क्यों करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, तो आपको कैसे ज्ञानी कहेंगे। आप भी क्या होगे, अज्ञानी होगे। इसीलिए क्योंकि जब तक व्यर्थों से मुक्त नहीं बनेंगे तब तक अशरीरी नहीं बन सकेंगे, तब तक विधेयी नहीं बन सकेंगे,
तब तक फरिश्ता नहीं बन सकेंगे। इसलिए अगर मुझे कर्मातीत बनना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है, फरिश्ता बनना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, इसलिए समस्याओं का समाधान करो, कारणों का क्या करो, निवारण करो। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसका निगेटिव विचार चलते हैं, उसके चेहरे में खुशी, चेहरा लटका हुआ रहेगा। तो कौन कहेगा इनको भगवान पढ़ाता है, कौन कहेगा इस सत्युग में देवी देवता बनने के लिए जा रहे हैं, जिसके चेहरे में पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए पहले व्यर्थों से मुक्त बनने की जरूरत है। जिसके निगेटिव विचार चलते हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थक जाता है, उसका मन भारी है, भारी मन कभी परम धाम में नहीं जाता, हल्का मन ऊपर जाता है। इसलिए मन को हल्का रखो। जिसके निगेटिव विचार चलते हैं, उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है, और जिसका दिमाग गर्म रहता है, उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं और शरीर की बीमारियां होती हैं। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। ताली तो बजाओ। कोई पॉइंट अच्छी लगी तो ताली बजा सकते हैं। ताली बजाने से जीएसटी नहीं कटेगी। मोदी जी ने ताली के लिए तो सहूलत दी है। ताली बजाने से थोड़ा सबका ध्यान, कोई सो भी रहे तो उठ जाएगा थोड़ा। पांव कैसे चाहिए आपके, गरम चाहिए, और पेट कैसे चाहिए, नरम चाहिए, और दिमाग कैसे चाहिए, ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। कहीं को लगता है वॉकिंग करेंगे तो लोग कहेंगे गरीब है, इनके पास कुछ नहीं है। दिखाने के लिए स्कूटी में चलेंगे, टोटो में चलेंगे, गाड़ियों में चलेंगे। जो वॉकिंग नहीं करता, उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, कई बीमारी की जड़ है। इसीलिए आजकल ऐप आता है मोबाइल में, हमारे 5000 स्टेप्स रोज होनी चाहिए, कदम, तब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। नहीं होगी, शाम के समय देखो, जब तक नहीं होगी सोना नहीं है। रोज के आपके कदम कितनी चाहिए, 5000 से ज्यादा। और पेट को कैसे रखो, नरम। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे, 5 भी खाएंगे, और कद्दू बनाए नाके ही मोड़ेंगे, आज मजा ही नहीं आई। जीभ की टेस्ट, पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो पेट को अच्छा। गाड़ी कभी कहते हैं उस पेट्रोल पंप का पेट्रोल बड़ा टेस्टी है, उधर लेके चलो गाड़ी को, बोलते हैं। लेकिन हमारी गाड़ी कहते हैं कल का भोजन बड़ा अच्छा था, कल का जैसे बनाओ, परसों जैसे बनाओ। हम गाड़ी हमको खाना बनाने के लिए सिखाते हैं, आज क्या क्या बनाना है। जीभ कहते हैं ये बनाओ, बड़ा टेस्टी है। इसीलिए जीभ को भगवान ने 32 पहरे वाले दांत बना करके रखा हुआ अंदर, लेकिन तो भी जीभ बाहर आते, फिर गाली देके चले जाते। इसलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। आज और दिमाग को कैसे रखना है, ठंडा। एक इसमें थोड़ा ये है ना, मिश्री थोड़ा रखना है, एक कटोरे में मिश्री। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। निगेटिव सोचते हैं, क्यों, क्या, कैसा। अगर ये 3 बातें आपकी अच्छी हैं, आप हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है, तीनों चाहिए। अगर एक ही है, आप बहुत एक्सरसाइज करते हैं लेकिन दिमाग गर्म रहता है, तो भी बीमार पड़ेंगे। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, व्यायाम करते हैं, लेकिन आपका भोजन पर कंट्रोल नहीं, तो भी बीमार पड़ेंगे। अगर आप भोजन ठीक लेते हैं, व्यायाम भी करते हैं, मेडिटेशन नहीं करते, निगेटिव सोचते, तो भी बीमार पड़ेंगे। ये तीनों चीजें आपके लाइफ में चाहिए, तब इस कलयुग में उसका हेल्थ अच्छा रहेगा। पांव गरम, पेट नरम और दिमाग ठंडा। आज 70% शरीर की बीमारी होती है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है।
इसीलिए कहते ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। इसका बच्चा नौकरी में लग गया, इसके घर के सामने गाड़ी आई, ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी होगी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। डॉक्टर कहता है चश्मा पहनना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई होगी। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने वालों को, अकड़ करके चलने वालों को ज्वाइंट पेन, मसल दर्द। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइवर। आज किसी को सर्वाइवर होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती हैं, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ आजकल अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो ये प्रॉब्लम। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। तो शरीर की बीमारियां क्यों होती हैं? किसी को बीपी हाई होता है, बीती हुई घटना को जो बार बार याद करता है उसका बीपी हाई हो जाता है। कुछ आजकल भोजन का भी कोई प्रॉब्लम है। किसी के मां बाप अगर शुगर पेशेंट है, बीपी है, उनको भी हो जाता है, लेकिन 70% निगेटिव से। तो शरीर की बीमारी क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? जिसका मन बीमार उसका तन बीमार। आज हम इलाज किसका करते हैं हॉस्पिटल में जाकर के? शरीर का करते हैं, मन का इलाज नहीं करते। आज किसी को ब्रह्मा कुमारी में बुलाते तो क्या बोलते हैं, बहन जी हमको टाइम का है, क्या बोलते हैं, टाइम नहीं है। ठीक है, यहां नहीं आएगा, गुस्सा करेगा, टेंशन में आएगा, बीमार हो जाएगा, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई बीमारी हो जाए, कोई अपराध हो जाएगा, जेल में जाने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई अपराध करेगा, पुलिस स्टेशन जाने का टाइम है, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो मैंने जगह गिनाई, जेल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, ये जेब काटने वाली जगह है। इसीलिए ऐसे जगह पर आओ, रोज ज्ञान योग करो और हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहो। आज वही जो पैसा आप डॉक्टर को देते हैं, वही पैसा बाबा के भंडारे में डालो। वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी। डॉक्टर को देने के बाद कोई 21 जन्म में स्वस्थ नहीं बनेंगे। और आजकल डॉक्टर तो लालची होते, गए थे कुछ करने के लिए, किडनी निकाल करके ले लेंगे आपकी। आजकल ऐसे बहुत सारे देखा ना, कोरोना काल में केसेस पता चला। इसीलिए पॉजिटिव बनो, समस्या का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से, ऐसे केमिकल्स होते हैं, शुगर पैदा होगी। जब शुगर होगी तो क्या करते हैं, मीठा खाना बंद करते हैं, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। अब बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? 10 रुपए का, और गुस्से से 10 लाख रुपए के। इसलिए समस्या का समाधान करो। कोई ना बेटा, आप दूसरा लेंगे, छोड़ो, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो। यह समस्या का समाधान। किसी ने गाली दी, टेंशन में नहीं आओ। गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा, दोपहर में रोज आपके मूर्ति के सामने फूल डाल के जाएगा, तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए? यह समझ बाबा को कि बाबा आज आपने भगत भेजा था, बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कल भी किसी को भेज देना। आनंद आएगा। कोई गाली देता तो खुशी हो जाएगी, मेरा एक भगत तैयार होगा। किसी ने परचिंतन किया तो क्या कहो,
परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में क्या होते हैं, दो चार जन इकट्ठे होते हैं, एक जन गाता है देवी की महिमा, दूसरा ढोलक बजाता है, तीसरा झांझ बजाता है, एक मदारा बजाता है, दो चार जन सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी दो चार जन इकट्ठे होते हैं, ये कहता हुआ है ऐसे, दूसरे का कहा मेरे साथ भी ऐसा किया, तीसरा का था कई बार ऐसा ही किया। जो यहां कहेगा कि वो है ऐसी, वो जब आपका द्वापर युग आएगा, आपका मंदिर बनेगा, उसी शहर में उनको जन्म लेना पड़ेगा 4-5 लोगों को। और जिसने कहा कि वो है ऐसी, वो क्या कहेगा, हे देवी तो बड़ी महान हो, गाने का काम करेगा। यहां 1 घंटा परचिंतन किया, वहां 1 जन्म तक आपका गुणगान गाएगा, भजन गाएगा। जिसने हाँ में हाँ मिलाया, वो ढोलक बजाने का काम करेगा पीछे से। जिसने हाँ वो तो ऐसी करते, पीछे में टाल बजाएगा, मदार बजाएगा। और जिन्होंने सुना वो कीर्तन भजन सुनने वाले बनेंगे। निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। इसलिए ये है जीवन जीने की कला, जो कारणों का निवारण करता है, समस्या का समाधान करता है, रेत में भी पानी निकाल सकता है, हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट करके चल सकता है। इसलिए वर्तमान समय अगर योगी बनना है, देवता बनना है, पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वालों के इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है, निगेटिव वालों के इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण असुरी शक्ति है। पॉजिटिव वाला देवता है, निगेटिव वाला समझ जाओ कौन है। इसलिए देवता बनना है, पहला लेसन पॉजिटिव बनना। पॉजिटिव वालों के संकल्प बचते हैं, समय बचता है, शक्तियां बचती हैं। आज हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, योग लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं, और सारा दिन निगेटिव सोचा, सारा खत्म, घड़ा भर दिया, शाम तक ओम शांति हो गया। इसलिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो सुखी। यह है पुरुषार्थ। जो पॉजिटिव रहता है उसके पास एक शक्ति आती है, उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहनें। जब बड़ी बहन आएगी, छोटी बहनें भी आएगी। छोटी बहनें आएंगी, दैवी गुण शक्तियों के बच्चे, एक एक शक्ति के 4-4 बच्चे हैं। सहन शक्ति आएगी, उसके साथ में 4 बच्चे आएंगे। कौन? शांति, एकाग्रता, एकरस और अंतर्मुक्ता। और जिसके साथ में अष्ट शक्ति है, उसके 4-4 बच्चे कितने हो गए? 8 चौक 32 गुण हो गए। अष्ट शक्तियां 32 गुण, वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। माया उसका कुछ ही बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन गुण और शक्ति कब आएगी? पॉजिटिव। थोड़ा निगेटिव सोचा, सहन शक्ति भाग गई। जब सहन शक्ति भाग गई, बहनें भी भाग गई, बच्चे भी भाग गए, अकेले रह जाएंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव सोच रहा मतलब भगवान के ऊपर भरोसा रखना। अगर निगेटिव सोच रहे हैं, इसका मतलब बाबा के ऊपर भरोसा। टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा है, पॉजिटिव बनो। आज ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो ये सारा ज्ञान किस लिए? पॉजिटिव के लिए। तो मैं खुद पॉजिटिव और निगेटिव कैसा पता चलेगा? कैसा पता चलेगा मैं निगेटिव और पॉजिटिव? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते हैं रास्ता काट रहे हैं, निगेटिव है, चेहरा देखना पसंद नहीं करते। अगर आपके पति की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारे पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता है, तुमने दूर से देखा है, मैं पूरा लाइफ उसके साथ में रहती हूं। अगर मेरे जगह पर कोई और होती 10 बार भाग जाती। निगेटिव है। अगर आपके सास की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी देवी जैसे है, अरे वो क्या ही बुढ़िया मैं जानती हूं, निगेटिव है। एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आप दुखी हैं। आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता। इसलिए पॉजिटिव बनो। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है? कड़वी चीजें खाना पसंद करो। इसलिए आजकल लोग करेले, कनौनी के पत्ते, मेथी के लड्डू, ऐसे चीजें खाते हैं। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो। निंदा की, डाइजेस्ट करो। लेकिन आज के लोगों को करेले डाइजेस्ट नहीं होती।
इसलिए अभी गणपति का त्योहार गए ना, पेट भरा। पेट भरा अर्थात कोई कुछ भी बोलता है अंदर संभालो। लेकिन आज के लोगों में यह सहन शक्ति नहीं है, और खास तो माताओं में और कमी है। माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? बताओ, अनुभव से बताओ। हाँ, नहीं, माताओं में सहन शक्ति तो बहुत है, लेकिन सहन तो करती हैं, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखती। पति ने कुछ बोला, टक करके थप्पड़ तो नहीं मारेगी, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, ये खेती में चला गया, पड़ोसने के बाद जाएगी, चाय पानी पीने के बहाने जाएगी, माचिस लेने के बहाने जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया, वो कह के क्या खाओ, अरे पति ने बड़ा घमासान किया, वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या, उसने भी आज झगड़ा किया। वो अपनी पति की सुना रहे, घर की सुना रहे, सास की सुना रहे। वो जाते जाते कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना, तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलता है, शाम को आएगा धमकाऊंगी, शाम को आएगा धमकाऊंगी, अभी आएगा आधा घंटे में। शाम को जब आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, वही खाना खाया, शांति मिलेगी उनको? पूरा घर परिवार बिगड़ गया। इसीलिए माताओं को सहन करके उसको समाना है। माताओं में एक कमी है, कौन सी? कोई भी पेट में बातें ठहरती नहीं, और इस कमी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया, और इसीलिए ज्ञान का कलश किसको दिया है? माताओं को। बाबा को पता है माताओं का अगर सुनाएंगे उनके बुद्धि में नहीं ठहरेगा, सबको सुनाएंगे। इसलिए माताओं की संख्या हर क्लास में ज्यादा होती है। अब देखो भाई, गिनती से दो चार दिखाई पड़ रहे, और माताएं कितनी सारी आ रही। भाइयों को भी क्लास में बोला होगा, लेकिन भाई ने किसी ने नहीं बोला, अपने आप को तो। और माताओं, अरे बोले तुम मधु कल वहां कार्यक्रम है माउंट आबू, भाई भी आने वाले, आप भी आना, आप भी आना, कितने सारे लोग हैं। तो अच्छी बातें भले सुनाओ, लेकिन निगेटिव बातें हमें नहीं सुनाना, सहनशील बनना है। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी जाता है पेशेंट, डॉक्टर ये भी कहता है खुश रहो, लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, हाँ 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 करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गया। इसीलिए सदा खुश रहना। खुश कौन रह सकता है? जो पॉजिटिव है। निगेटिव वाला कभी खुश नहीं रह सकता। तो सदा हम पॉजिटिव कैसे रहे, कारणों का निवारण कैसे करें, उसके लिए मैं 3-4 बातें सुनाता हूं, क्योंकि मुझे बोला कि 45 मिनट आपको क्लास कराना। 45 मिनट में आपको 3-4 बातें सुनाता हूं। ये 3-4 बातें आप लेके जाओ, आप कभी भी तनाव टेंशन आपको नहीं आएगा, निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। सबसे पहली बात है, अगर पॉजिटिव बनना है, कर्मों की घुई गति को याद रखो। कभी कभी हम निगेटिव में चले जाते, ये क्यों करता है, मेरे साथ क्यों करता है, क्योंकि कर्मों को भूल जाते। ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। इस संसार की एक बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, पति है, बच्चा है, ये कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने के गई बात को समझा, उसको कभी भी नेगेटिव चिंतन नहीं चलेगा। अगर आपको पति तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कोई जन्म में पति बनकर उसको तंग किया था। अगर आपको सास तंग करती है, इसका मतलब मैंने भी कभी इसको सास बन करके, समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है। कभी कभी ऐसी बहू तो इतना गुस्से में आते हैं, सुसाइड भी करते हैं या किसी को मार भी देते हैं उसी सास को। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो, आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। जिस दिन किसी ने तंग किया तो क्या कहो, आज मेरा बहुत हिसाब चुकत हो गया बाबा, पति को कहो और कल अच्छी तरह तंग करना, मेरे को हिसाब चुकत करके परमधाम में जाना है। यह कारणों का निवारण, समस्या का समाधान। निगेटिव सोचना अर्थात दलदल में फंसना। जितना निगेटिव सोचते रहेंगे और दलदल में फंसते जाएंगे।
कर्मों से शरीर बनता है, संबंधी मिलता है, सब कुछ कर्मों से होता है। अगर इस जन्म में किसी ने मर्डर किया किसी का, अगले जन्म में लूला बनेगा। अगर इस जन्म में किसी को गालियां दी, मुंह का दुरुपयोग किया, अगले जन्म में गूंगा बन जाता है। आंखों का दुरुपयोग किया, अगले जन्म में अंधा बन जाता है। इसलिए एक भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा। बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा। क्यों? कर्म। एक बहुत सुंदर एक घटना मैं सुनाने जा रहा हूं। अगर ये घटना को सुने, लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी नहीं डरो। किसे डरो? गलत कर्मों से जरूर डरो। अब बोया है बबुल के बीज और इंतजार करे इसको आम कब लगेंगे। बबुल को आम नहीं लगते। दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत के वे कोई कर्मों के परिणाम है। इसलिए कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। ये तकिया तोड़ दे। तो वर्तमान समय मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम है, सास तंग करे, पति तंग करे, मेरे कई जन्म, और याद रखना ये सभी का अंतिम जन्म है। इसके बाद हम कोई जन्म लेने वाले, जो मैंने 63 जन्मों से प्रकृति के साथ हिसाब बनाए हैं, लोगों के साथ हिसाब के, सारे हिसाब को चुकता करना। जब तक हिसाब चुकता नहीं करेंगे कोई भी परम धाम में। आज वंडरफुल है, देखो इस कलयुग के अंत में हमें कितना अच्छा शरीर मिला हुआ। हाथ है, मुंह है, आंखें हैं, खाने के लिए भोजन मिल रहा है। अंत के शरीर, अंत के जन्म में भी, और जन्म हमारा भारत में हुआ है। सबसे अच्छी ताली बजाओ, भारत में जन्म हुआ। वो एक देश वाले लोग आए थे मेरे पास, कहते भाई साहब हमारे देश में एक मान्यता है, जो अच्छा कर्म करता है उसका अगला जन्म भारत में होता है। और ऑलरेडी हम कहां हैं? संस्कृति बहुत अच्छी है, संस्कार बड़े अच्छे हैं। आज इस प्रकृति ने हमें शरीर, आंखें किसी लिए दी थी? अच्छा देखने के लिए। कान किसी लिए दिया था? अच्छा सुनने के लिए। मुंह किसी लिए दिया था? अच्छा। लेकिन हमने द्वापर के बाद क्या हो गया? अभिमान में, देहबान में आकर के प्रकृति का दुरुपयोग किया। इसीलिए प्रकृति को गुस्सा है। ये विनाश क्या है? प्रकृति का गुस्सा। अभी कई कई जगह पर दिखा रहे हैं, बादल को ऊपर से पानी फेंक रहे हैं, हो रहा है ना आजकल पंजाब और उसके तरफ। एक मुरली में तो बाबा ने कहा, प्रकृति के 500 मेरे पास आकर के पूछते हैं, बाबा आप हमको हाँ बोलो, चालू करो, हम चालू करते हैं। एक मुरली में तो कहा, अगर बाबा ना बोलेंगे तो हम चालू करेंगे, हाँ बोले नहीं तो चालू करेंगे, हम अपनी मर्जी करेंगे। इसलिए प्रकृति कितना अच्छा। इतना ही नहीं, लोगों के साथ भी हमारा हिसाब है। आज किसी को हमने राजाई से निकाल दिया, किसी को फांसी दी, जब गलत नहीं था, लेकिन किसी की सुनी सुनाई बातों को लेकर हमने, तो वो आत्माएं कहां गई? वो भी हमको खींचते, ऊपर जाने नहीं देते। वो कहते तुमको दिखाना है। और ऐसी आत्माएं आजकल इविल सोल्स के रूप में भटकती है। आजकल एक्सीडेंट होते, क्यों होते? इविल सोल एक्सीडेंट करा था। आज वो आत्माएं आपको परमधाम जाने नहीं देगी। प्रकृति आपको शरीर के बांध से ऊपर जाने नहीं देगी। तो इसलिए प्रकृति को रोज इमर्ज करके क्षमा मांगो, और दोबारा कभी प्रकृति का दुरुपयोग नहीं करो, दोबारा किसी व्यक्ति को तंग नहीं करो। इसलिए इस कर्म गति को समझने का, आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बड़े ध्यान से सुनना, प्रश्न पूछूंगा मैं। तो गरीब थे, उनके पास कोई एक बार मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के लिए आया था, लेकिन दिल्ली के सारे दुकान बंद थे। अब उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। व्यापारी गया, सारे दिन उसने आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हैं हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहां सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उसको याद आई, गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, उनका एड्रेस था। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापार, यहाँ खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई,
सोने से पहले उसने अपने बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे, तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा से पत्थर लाया, सीधा उसके सिर में मार दी। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता हमारी गरीबी दूर हो गई। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल किस है, कहां कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापार को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला और पीछे जमुना नदी में फेंके वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आए देखा खून ही खून, उनको लगा किसी को पता ना चले। रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों के पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए भजन है ना, कर्म काले का मिटे ने रे भाई, लाख करे कोई चतुर। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा पैदा हुआ और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना, जितना पढ़ाया। अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। उनको लगता है बच्चे को कुछ ना हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, गहने बनाए तो बेचे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। एक दिन वो बच्चा कहता पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो, बताओ जोर से। जिस व्यापारी को मारा था, आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया। आज कई कई मां बाप ने पैसा इकट्ठा किया, होटल नहीं देखा, लेकिन बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहा है, नशा कर रहा है, पैसा बर्बाद, वो बच्चा कौन है, पिछले जन्मों का हिसाब। और ये ज्ञान नहीं है तो टेंशन में कई बच्चे के साथ मार पिटाई करते, कभी कभी पिताजी शराब पीता है, कभी आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे की हरकत देख करके। ये बच्चा कौन है, पिछले जन्मों का हिसाब। और जिसको ये कर्मों का ज्ञान होगा, समस्या का समाधान, उसको कोई भी दुख शांति नहीं होगी। कई बार कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या, मेरे साथ क्या हो रहा है। और पिछले जन्म में गलत कर्म करते समय पूछा था भगवान आप ये गलत करे देख लेना। उस समय लगा कि मैं अकेले, कोई नहीं देख रहा है। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए संसार में जो कुछ हो रहा है हमारे कर्मों के हिसाब है। और हिसाब चुक्त करने के 3 तरीके, योग लगा करके चुक्त करो, वो भी नहीं है। दूसरा तरीका है सहन करके चुक्त करो, वो भी नहीं। तीसरा तरीका है विनाश। याद रखना, समुद्र का पानी हिमालय को छूने के लिए आने वाला है। कैसा आएगा, ये सृष्टि अब तिरछी है, एक धक से सीधी हो जाएगी। उस समय बताओ क्या हाल होगा। और सारी सफाई हो जाएगी एक बार। और उस समय अगर आपके कर्म अच्छे, हिसाब किताब नहीं है, आप तुरंत शरीर से अशरीर बन जाएंगे, शरीर से अलग हो जाएंगे, तो आपको कोई दुख नहीं होगा। इसलिए इस कर्म गति को समझना। लेकिन जो योग से हिसाब चुक्त करेंगे, सतयुग में ऊंचा पद मिलेगा, जीवन मुक्ति में जाएंगे। जो सहन करके हिसाब चुक्त करेंगे उनका पद कम हो जाएगा, सतयुग त्रेता में जाएंगे, जीवन मुक्ति में। और जो विनाश काल में जो हिसाब चुक्त करेंगे, पावन बनेंगे, वो जीवन मुक्ति में नहीं आ सकेंगे। सतयुग त्रेता में नो एंट्री, जीवन मुक्ति में जाएंगे, द्वापर और कलयुग में आएंगे। तो कौन सा चाहिए हिसाब चुक्त करने के लिए, हाँ? योग। लेकिन इतना योग तो लगाते नहीं। अगर बैठ भी गए 5 मिनट के लिए तुरंत लुढ़क जाएंगे। मोबाइल देखते तो उस समय बंद नहीं हो, टक टक करके देखते रहेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो, कर्म गति को समझो। आज कई तो बच्चों को फोड़ा आ गया तो बाबा के ऊपर विश्वास कम हो गया। कई को तो बीमारी हो गई, बाबा, लोग भी कहेंगे अरे ये ब्रह्मा कुमारी भी जाते, ओम शांति भी जाते, देखो घर में इनकी बीमारी है।
तुरंत बाबा के ऊपर विश्वास, लगता है बाबा हमें मदद ही नहीं कर रहे हैं। याद रखना, आज कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा। आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कभी कभी रोरवान में बोलते थे, बाबा मेरी खांसी थोड़ी ठीक करो ना। तो ब्रह्मा शिव बाबा कहता था, ऐसा ही मैं पतितों को पावन बनाने के लिए धरती पर आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। ये खांसी तुम्हारे कर्मों का हिसाब है, तुम ही ठीक करना ना। बाकी हाँ, मैं तुम्हारे घर में रहता हूं, किराए पर घर लिया है, उसका अलग से मैं किराया दूंगा कुछ। आज गुलजार दादी 4 साल तक हॉस्पिटल में थी। बाबा का रथ, दादी को लगा कि मैं बाबा का रथ है, बाबा मुझे मदद ही नहीं करता, डाउट आया। और हमें थोड़ा भी कुछ होता है तो तुरंत, इसलिए ये है निश्चय बुद्धि। अभी भी हमारा बाबा के ऊपर निश्चय नहीं है, इसीलिए कर्म गति को समझना। आज ओम शांति में कब से आ रहे हैं? 1 साल 2 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो गलत कर्म क्या चुमंतर हो गया। इस कर्म गति को समझने वाला क्या क्यों नहीं करता, इसके कारण ऐसा होता है, इसके कारण वो कारण मेरे कर्मों के कारण ऐसा होता है, इसका ये निर्दोष है, कोई दोषी नहीं। और जो कर्म गति को समझता है वही उसको दुआएं दे सकता है, वही रहमदिल बन सकता है, वही परचिंतन से मुक्त हो सकता है। इसलिए पॉजिटिव बनो। दूसरी बात है, अगर पॉजिटिव बनना है उसके लिए गीता रामायण महाभारत का सार है। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे कल्याण है, मेरी कोई निंदा करे कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। क्या सुनाया? तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुनकर के राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवास में भेजा, सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, किसके कारण? किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जो बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस बन करके डंडा लेके स्क्रीन में आते, मैं कहता बुढ़े बाबा उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती, राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती। जब सीता की चोरी ना, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, ऑफिस में, पास पास पड़ोस में भगवान 1-2 मंत्री रखी। लेकिन आज हमारे जो तनाव, टेंशन कारण वही मंत्र है। वो हंसते हैं, हमें लगता है मेरे को देखो जरूर हंस रहे हैं। वो किसी से बात भी करता, लगता है मेरी बात जरूर कर रहे। लेकिन राम के मंत्रा ने राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली है? आपका भला ही करने वाले हैं। इसीलिए कभी एकांत में आज बैठेंगे अभी योग में, तो क्या करो, आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। यह है दिमाग को हल्का रखने। मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, सारे मेरा भला करने। आज तक जिन लोगों ने तंग किया, परेशान किया, उन घटना से आपका अच्छा या बुरा हुआ? क्या हुआ है बताओ? अगर वो ना करते तो आप यहां समझो, पति आपको तंग ना करता, परेशान ना करता, बड़ा प्यार करता, और बहनी कहती माता जी थोड़ा ब्रह्मा कुमारी में आओ ना, भगवान आए। बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद। तंग किया, परेशान किया, शांति के लिए मंदिर में गए, प्रदर्शन देखी, ब्रह्मा कुमारी में आए, ज्ञान योग किया, सतयुग में गए। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। यह है कारणों का निवारण। तीसरी बात, अगर कारणों का निवारण करना है, समस्या का समाधान करना है, उसके लिए अपने दिनचर्या में रोज 3 बातें करो। अमृत वेला का योग अच्छा करो। दूसरा, क्लास के पहले रोज आधा घंटा योग करो। तीसरा, रोज की मुरली सुनो। जो ये 3 चीजें करता है
उसका मनोबल बढ़ जाता है, उसको कभी भी तनाव, टेंशन, निगेटिव नहीं आएगा। तो अमृत वेला कौन कौन करता? हाथ खड़ा करो, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। अच्छा, इतने लोग करते हैं। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाए जाए, आप योग में बैठे थे, आपका किसी ने वीडियो बनाया, और उसी वीडियो को आपको 10 बजे दिखाए, सवेरे का आपका अमृत वेला का वीडियो, देखिए मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग लगाएंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान को घर में बुलाओ। मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यार है, इसलिए 10 काम छोड़ के वो आपके पास आया। लेकिन जैसा मेहमान घर के पास आया, आप कुंडी लगा करके सो गए, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, उनको कैसे लगेगा? ये कैसे लोग हैं? इन्होंने मुझे बोला दरवाजे बंद किया, वो चला जाएगा, फिर फोन करोगे क्या बात आप आए नहीं? कह मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, अपने दरवाजे नहीं खोला, इसलिए मैं चला गया। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, अमृतवेला बाबा को बुलाते हैं, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है, करनी। अब बाबा को तो बुलाया, दरवाजे खिड़की बंद, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जोली, भगत तो ओम शांति हो गया। इसलिए योग में आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान बैठा, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कह के बुलाए तो क्यों फोन किया था? तो कई भाई बहन क्या करते हैं, अमृतवेला उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखे कब तक देखना? अच्छा, और 15 मिनट बाकी है, अच्छा और 5 मिनट बाकी है। ऐसा योग नहीं लगाओ, बाबा से बातें करो, रूहान करो। अमृतवेला अच्छी न होने से देह बान खत्म नहीं होगा, और जिसका देह का बान खत्म नहीं है, उसके जीवन में कारण आते, ये ऐसा करता है, ये ऐसी करती है, वो ऐसा करता है। इसलिए अमृतवेला अलर्ट होकर के करो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप, अब जा रही चांद सूरज तारांगन के पार। अब तारांगन के पार जाकर कोई नींद करेगा, नीचे हड्डी गुडी टूट जाएगी। इसलिए अटेंशन। एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन पूछा, भाई साहब मैं अमृतवेला उठता हूं, लेकिन नहीं, एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है, अंधेरे में भूत थोड़ी पकड़ेगा, उसकी तो शरीर तो घर में है, मन बुद्धि उसकी परम धाम में जा रहे, आत्मा भी नहीं जा रहे। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। एक कुमार कहता है, भाई साहब मैं अमृतवेला उठता ही नहीं। मैंने कहा क्यों? कहते नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता 5 लगाता हूं। तो क्यों नहीं उठते? कहते सुनाई नहीं पड़ता। मैंने कहा क्यों सुनाई नहीं पड़ता? कहता मैं सोने के लिए परमधाम ही जाता हूं, और अलार्म तो मेरा बेड पर रहता है। अब इतना बड़ा डिस्टेंस है, कैसे सुनाई पड़ेगा? देखो कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। कैमरा किसके पास दिया था? ठीक है। इसलिए अमृतवेला कल से क्या करेंगे? बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं। आपके घर में बाबा आता है, आपको दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है? बाबा को देखने के लिए होश में बैठो। कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है, और कोई जाकर के कहे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, क्या बोलता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गटर में गिरा है, लेकिन क्या समझते हैं? नशे में। इसी तरह अमृतवेला बाबा वरदाना को झोला लेके आता है, पूछते बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम निद्रा में कुछ नहीं चाहिए, राजा हूं। कहीं तो देवने में झूमते तो अमृतवेला पता नहीं क्या होता होगा। अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, वो झुटका लगा, यहां का मेकअप यहां पहुंच जाएगा। इसलिए अमृतवेला अलर्ट होकर के करना, एक्टिव होकर के करना। और जिसकी अमृतवेला अच्छी है, आत्मिक स्थिति में है, आत्मिक स्थिति वाला कभी कारण ये कारण कभी नहीं बोलेगा, उसका मन चुप रहेगा, कभी निगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे। और दूसरा, रोज क्लास के पहले योग करो। क्लास कितना बजे होते हैं यहाँ? 7:15। योग कितना बजे चलता है? योग कितना बजे चालू हो जाता है? 7 बजे। बस 15 मिनट का।
हर सेंटर पर आधे घंटे का नियम का टाइम आता है। 7:50 में चलता है तो 6:45 योग चलता है, लेकिन योग में कोई नहीं पूछेंगे। मैं देखता हूं आजकल सेंटर पर एकाधा दुका आधा घंटा पहले एकाधा ही आएगा, और मुरली के समय सारे आएंगे। अगर आप क्लास के पहले योग नहीं करते, मुरली आपके कोई काम की नहीं है। ये कोई महाराज जी के कथा सत्संग नहीं है, इसलिए योग जरूरी है। तो कल से आप सभी को क्या करना है, 6:45 सबको पहुंचना है। और उसके लिए कोई कारण नहीं लगाना। क्या कारण लगाते हैं? बच्चे स्कूल में जाते हैं, टिफिन बना के, सब बहाने बजे। उससे पहले भी आप सब कुछ तैयार करके कर सकते हैं। उसके लिए कोई माताजी रखो, कोई ये करो, प्रबंध करो। कमाई इतनी छोड़ करके आप कैसे कर सकते हैं? इसलिए क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा। संगठन का योग कब मिलता है आपको? क्लास के पहले मिलता है। और जो क्लास के पहले योग नहीं करते हैं, खेती का तो जानते हैं ना आप लोग, खेती में धान बोएंगे, उससे पहले हल चला करके तैयार करते हैं। बिना रुकी सोकी खेतों में बो उगेगा कुछ? इसलिए ज्ञान धारणा में क्यों नहीं आता? स्मृति का पानी नहीं देंगे और उसे जमीन तैयार नहीं करेंगे। इसलिए हर एक को कल से आधा घंटा पहले योग करना है। और वो योग भी कैसे लगाते हैं? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, देखता है कि अरे इतने अच्छे सब्जी के मंडी से आ रहे हैं, या सब्जी का गाड़ी लगे हैं, वहां सोचा है तो आज पलवल बड़ा अच्छा है, आज दोपहर को पलवल भर के बनाएंगे। फिर सोचेंगे पहले योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे हैं। 10 मिनट के अंदर। हाँ ठीक ठीक। तो फिर कहेंगे आज पलवल बनाएंगे, फिर सोचेंगे जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप। फिर सोचा रहे झोला तो लाए नहीं, पलवल कैसे लेके जाए, वो थैला तो लाए नहीं। फिर कहेंगे ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप हो शक्ति। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था उसको बंद किया या कम किया, बंद किया, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप। फिर सोचे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाए, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बनाएंगे, मैं आत्मा हूं शांत। लाल लाइट की सफेद लाइट योग का टाइम चला गया। ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए हमें योग का अभ्यास अच्छी तरह करना है। तो कल से ऐसा, और मुरली कहां सुननी है? सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है। जो मुरली ऑनलाइन में सुनती है उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए रोज हमें सेंटर पर जो ये 3 चीजें करता है उसको कभी भी निगेटिव चिंतन नहीं चलेगा। उसके वो समस्या का समाधान करेगा, कभी भी किसी के दोष नहीं देखेगा। अमृतवाला योग क्लास के पहले योग। और तीसरा कहते एक 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर कपड़े सुखाते हैं, वो उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले हैं, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज कोई कैसी अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला गया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किया, शीशे साफ किए। समझ में आया? ताली नहीं बजी। कितनी गहरी बात। उनकी खिड़कियां रोज, वो खिड़कियां गंदी थी, वो कपड़े तो रोज अच्छे धुलाई करती थी, लेकिन गंदे क्यों दिखते थे? खिड़कियां गंदी थी। इसी तरह हर इंसान अच्छा है, परिस्थिति अच्छी है, लेकिन हम खुद निगेटिव है, इसलिए हमें सारा निगेटिव दिखता है। इसलिए अपना चश्मा पॉजिटिव बनाऊं। और कब बनेगा? अमृतवाला करने से, क्लास के पहले योग करने से, मुरली सुनने से। इसलिए रोज अपने खिड़की को, तो कौन कौन साफ करता है खिड़की? हाथ करा करो। ऐसे ऐसे कर रहे, घर की खिड़की नहीं। मैं अभी नेपाल में गया था, तो मैंने क्लास किया था वहां, 3 दिन की भट्टी थी, तो मैंने ये बात सुनाई, तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं। तो बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे? कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो। कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ कर रहे थे, इसीलिए नहीं आ पाए। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। बुद्धि रूपी। कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा करते हैं। एक भाई ज्ञान में आता था 6 साल से,
तो एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं। तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका निकाल करके फेंकता है और मसाला खाता है। मैनेजर ने बोला तो मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूं, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खाना। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का न खाना, इसलिए होटल पर बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो यहां से टल। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, साफ करो। 3 चीजें बताई। पॉजिटिव बनना है, पहली चीज क्या बताई, कौन सी बताई? कर्मों की घुई गति को याद रखो, जिसके लिए मैंने आगरा का एग्जाम्पल सुना है। दूसरी कौन सी बताई? जो हुआ मंत्रा वाली बात सुनाई। तीसरी कौन सी बताई? रोज खिड़की को साफ करने वाला। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं, क्योंकि 10 मिनट में पूरा करना है। निगेटिव को क्या बना दो? समझो आप यहां आए, अब यहां से घर वापिस जाएंगे, जाते लोग आपको बोलना शुरू करेंगे, हाँ आज तो कमाल कर दी, रोज तो आधा घंटे के लिए आश्रम में जाते थे, आज दिन में जाकर बैठे, वहीं जाकर के वहीं खा के आओ, वहीं रहो आप जाकर के। अब ये बातें सुनते ही तुरंत चिंतन क्या हो जाएगा? निगेटिव चलेगा। इसलिए पहले से पक्के करके जाना, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं? वरदान देते हैं। तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? वरदान। मतलब हंसे नहीं दो और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के शक्ल आईने में जाकर देख लो, मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, अगर वो भी इस क्लास में होते उनको भी कितना आनंद आता। वो आपको बोल रहे लेकिन आप चुप रहे, तब उनको लगेगा आज इस क्लास का असर कुछ हो गया। निगेटिव को क्या बना दो? एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज, बड़े भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई और उनको एक गधे पर बिठा करके गली गली में घुमाया। इतना ही नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी, बारात नहीं निकली थी, लोगों ने पूरी गांव में हमारी बारात निकाल कर लाई। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे शरीर में फोड़े हो रहे थे, ये लोगों ने बाल उतार करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। बुराई को क्या बनाया? यह है समस्याओं का समाधान करना, कारणों का निवारण करना। और जो कारणों का निवारण करता है, समस्या का समाधान करता है, उसके मन में कोई निगेटिव संकल्प नहीं चलते। इसलिए बुराई को क्या करो? अच्छाई। तो 4 बातें आज पक्की करके जाना। तो आज असली सम्मान आपको याद रहेगा सदा, क्योंकि इस निगेटिव के कारण आज सभी जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हर एक के जीवन में समस्या ही समस्या है। एक माता रोज बाहर आंगन में आती है, कहते हैं भगवान आप कितने निर्दय, कितना मुझे दुख दिया, कितना परेशान किया। एक दिन भगवान उसके सामने आया, कहते माता तुम्हारा ज्यादा दुख है ना, तुम्हारे दुखों की सारी बातें चिटकी पर लिखो और उसी चिटकी के गठरी बनाओ, गांव के बारे बड़ का पेड़ा वहां टांग के आओ, तुम्हारा जाना तुम्हारा छोड़ देना, लेकिन उसी बड़ के पेड़ को और गठरी दुखों की तुमको जो भी पसंद है लेके आओ। तो माता बड़ी खुश हो गई, अपनी सारी दुखों की बातें लिख दी, गठरी बनाई, गई छोड़ दे वहां टांग दिया। अब दूसरे का लेना है, दूसरा ही घर लेना है, उसको लगता है ये लू या ये लू, बहुत गठरी है, ये लू मूंझ गई। फिर एक लिया, हिम्मत करके लेके जाने लगी। उसको लगता है मेरा पति तंग करता है, सास कभी झगड़ा करते हैं, अब जिसका मैं लेके जा रही हूं उसका पति है या नहीं है, तो कौन सी जाति का है, लूला लंगड़ा है, नौकरी है या नहीं है, शराबी है, सास कैसी है, घर किराए पर लेना पता नहीं क्या। गई वो छोड़ दिया और अपना ही लेके आते। अपना दुख जानी पहचान वाला है, और जो ये दुख मिला अच्छाई के लिए मिला है। इसलिए हमेशा हर एक के जीवन में दुख जरूर है, बिना दुख वाला। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा, वो भाग्यशाली है। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए?
कहते मुझे सोना चांदी जो भी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनना। ठीक है। ओम शांति।